Guys, in my opinion, don't ever travel from Mahindra Travels. और मेरा दोस्त लोग कैसा है सब। ये चाय वाला के पास हमने चाय पी और हम अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ वेट कर रहे हैं कि कब बस आए और फिर हम बस से जाए। तो गाइस उजाला हो गया है और दिन का समय हो गया है। हम ये बोर्डिंग पॉइंट पे ही खड़े हैं। ये डिमना चौक है इधर, और हम अपने फ्रेंड के साथ आए हैं जो मुझे यहाँ पे ड्रॉप ऑफ करने आए हैं। ये है मेरा दोस्त अंकित। तो इस व्लॉग के थ्रू सोचे कि इंट्रोड्यूस करा ही देते हैं। और ये 2 बजे था, बस 2 बजे, अभी 6 बज रहे हैं। हाँ, तो वो ऐप में बस का टाइमिंग शो कर रहा था, लेकिन एक्चुअली में हमने ड्राइवर से कांटेक्ट किया और बात करने पे पता चला कि बस जो है 6 बजे से पहले आएगा नहीं। तो हम आराम से 4:30 बजे ऑलमोस्ट निकले। हम अपने फ्रेंड के घर में ही रुके थे। ये है सौरभ, इसे तो हमने पिछले ब्लॉग में इंट्रोड्यूस करा ही दिया था। और ये मेरे को छोड़ने आए हैं और आगे के ब्लॉग्स में तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे हेमंत ब्लॉग्स के साथ। तो चलिए अब आगे मिलते हैं। क्या फिरोज भाई, बहुत जल्दी पहुंचा दिया आपको। अरे भैया मैं नहीं चला रहा, मेरा पार्टनर चला रहा था। अरे मेल के चलाइए, लेट करा दिए। बहुत लेट करा दिया। ठीक है, बाय बाय। Guys, in my opinion, don't ever travel from Mahindra Travels. गुड आफ्टरनून गाइस। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और कल हम आए थे जमशेदपुर से कोलकाता वाया महिंद्रा ट्रैवल्स। ये जो बस है बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस बस का।
because of the like price I paid for, that was something around 1695, so almost 1700 आप मान लीजिए। और उस कॉस्ट में आई नो कि कोरोना का टाइम है और थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, फिर भी जो सर्विसेज है उसमें जो इन्होंने किया है वो मतलब ठीक नहीं किया, मतलब अच्छे से नहीं दिया। जैसे कि एसी ख़राब था उनका, जो बेड है वो उतना प्रॉपर नहीं था, क्लीनिनेस वगैरह, और कांच होता है वो भी मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट था, तो पूरा रोशनी वहाँ पे, कर्टन्स भी नहीं था। लेकिन खैर मान सकते हैं कि हो सकता है कोरोना की वजह से कर्टन्स ना दिए हो, और उतना मतलब बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। बिकॉज़ फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो बस था वो बिल्कुल भी पंक्चुअल टाइम पे नहीं था, बहुत ज़्यादा लेट था वो। उसका टाइमिंग ऐप में शो कर रहा था कि 2:15 को आएगा वो बोर्डिंग पॉइंट पे, बट एक्चुअली में बस जो है, हमने ड्राइवर का नंबर कॉन्टैक्ट नंबर पता करने में हम लोग को इतना टाइम और इतना मुश्किल हुआ, क्योंकि जो ऑपरेटर का नंबर दिया हुआ था उसमें कॉल लग नहीं रहा है, इनवैलिड बता रहा है, कस्टमर केयर उतना हेल्प कर नहीं पा रहा है। वो लोग ने खुद हार मान ली सॉरी कह के। और फिर बाद में महिंद्रा ट्रैवल्स का गूगल के थ्रू इधर उधर मेरे फ्रेंड सौरभ ने भी मेरा हेल्प किया इस सब में। फिर हमने बस ड्राइवर का नंबर पता किया, और उस बस ड्राइवर से जब हमने कॉल करके पूछा तो उसने कहा कि भाई हम तो जमशेदपुर 4 साढ़े 4 बजे से पहले पहुंचने बिल्कुल नहीं वाले हैं। तो हमें डाउट हो गया, फिर भी चलो ठीक है, एक चीज़ तो थोड़ा क्लियर हुआ कि चलो बस ड्राइवर से हमारा बात हो गया, ठीक है। फिर हम सोचे कि ठीक है, अगर 4 साढ़े 4 बजे आएंगे ही तो हम अपने सौरभ के घर में रुके हुए थे, क्योंकि उसके घर से जो रोड है बाईपास वाला वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। तो हम वहाँ वेट कर रहे थे और उसका एस्टिमेटेड टाइम बोला गया था 4 साढ़े 4, ठीक है चलो 5 ही मान लेते हैं। लेकिन उसने इतना लेट किया कि वो 7 बजे जाके आया, और हम जो है डिमना चौक में जाके खड़े थे। लेकिन बाद में पता चला कि जो मरीन ड्राइव वाला रोड है वो वहाँ से घुस के आ गया, नेशनल हाईवे NH-33 से ना होके वो कांड्रा होते हुए इधर से आ रहा है। अब ऐसा क्यों किया, नहीं किया, बहुत पैसेंजर्स इसमें गुस्सा हुए, क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग रूट करके हो जाता है। वो डायरेक्ट अगर वहीं बाईपास से होके जाता तो उससे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, इतना लॉन्ग रूट कवर नहीं करना पड़ता। तो बहुत पैसेंजर्स इस सब बात से गुस्सा हो गए थे। फिर हम बस में चढ़े तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा था, क्योंकि हम इतना देर से अनिद्रा थे, मेरा बिल्कुल स्लीप मेरा नहीं था, कुछ खाए भी नहीं थे ढंग से। और हम तो सोचे थे कि बस आ जाएगा, हम सो जाएंगे, फिर उठेंगे तो थोड़ा खा पी लेंगे। लेकिन ये तो लेट इतना कर दिया कि वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया मेरे भूखे रहने का। फिर बस में बैठे चढ़े तो फिर वहाँ पे जो लोग हैं वो लोग भी पूरा गुस्सा हो रहे हैं, और ज़्यादा लोग भी नहीं थे, इनफैक्ट कुछ 6 से 8 लोग ही होंगे पैसेंजर्स टोटल। और जिनमें से बहुत 1-2 पैसेंजर, तो एक पैसेंजर तो इतना ज़्यादा गरमा गया था कि पूरा जाके झगड़ने लगा वो ड्राइवर से कि क्यों आप ये कर रहे हैं, इतना लेट, ऐसे घुमा के स्लो चला रहे हैं, रास्ता नहीं मालूम, ये वो। और ड्राइवर भी फिर झगड़ रहा है पूरा वापस। तो अजीब सा सिचुएशन क्रिएट हो गया था, बिल्कुल अजीब सा माहौल था। फिर भी हम ट्राई किए कि जैसे तैसे बस में हम कर ले ट्रैवल, और फिर जैसे तैसे करके हम ट्रैवल किए ही। लेटे, आँख बंद करने की कोशिश किए, सोने का कोशिश किए जैसे तैसे, ठीक है। उतना अच्छा खास तो नींद आ नहीं रहा था, फिर भी जैसे तैसे करके मेरा हो गया। फिर आता है कि जो असिस्टेंट है बस ड्राइवर का, वो आता है मेरे पास कि भैया ये गूगल मैप्स में ज़रा नेविगेशन डाल दीजिए तो कोलकाता बाबू घाट का। हम बोले हैं ये भैया, इसको रास्ता ही नहीं मालूम है तो कैसे, मतलब ठीक है मानते हैं कोई नया आदमी बस ड्राइवर बना है। अरे भाई 1-2 आदमी तो ऐसा होना चाहिए जिसको पता है कि हाँ यहाँ से कोलकाता ऐसे जाना है नहीं जाना है। कैसे ये लोगों को जॉब मिल जाता है, इतने अनप्रोफेशनल लोग को, जिनको मतलब ये ड्राइवर है यार, थोड़ा तो पता होना चाहिए ना। कोई रास्ता नहीं मालूम तो क्या हम लोग बताएंगे? गूगल मैप्स, मतलब ये लोग भी गूगल देख रहा है, जो आज के जैसे इंजीनियर है गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ कैसे होगा, वही वाला काम ये लोग भी कर रहा है लगता है। मतलब भाई ये बहुत अनप्रोफेशनल अनएथिक लगा मेरे को, अजीब सा लगा सिचुएशन। फिर उसके बाद जो है वो इतना गलतियाँ कर रहा था कि एक जगह तो एक पॉइंट पे वो दिल्ली वाला हाईवे घुसा दिया था, फिर वो बस ने रिवर्स की और फिर कोलकाता वाले रूट पे गया। वो इतना अजीब सा सिनेरियो क्रिएट हो गया था। और जब वो कोलकाता के लिए घुस रहा था तो हम वहाँ ड्राइवर्स के बगल में बैठ के उसको हम पूरा मैप्स में नेविगेशन बता रहे थे कि ऐसे जाना है, वैसे जाना है, कोलकाता कैसे घुसना है। और वो इतना बदमाश था कि जब बाबू घाट, मतलब उसने जो है बाबू घाट में भी हमें नहीं रोका, मतलब नहीं उतारा। उसने हमें कोई ऐसे ही साइड वाले स्ट्रीट, हेस्टिंग स्ट्रीट में उतार दिया।
और कहा कि हम बाबूघाट तो जा नहीं रहे, हमें गाड़ी धुलवानी उधर कहीं और उस दूसरे लोकेशन जाना है। जो उन लोग से एक आदमी था उससे उनका बात हुआ होगा, तो फिर वो वहाँ गए और जिन सारे पैसेंजर्स को वहाँ उतार दिया। अब कोई पैसेंजर को मालूम नहीं है कहाँ से बस है। एक जन तो आके पूरा मेरे से पूछ रहा है कि भैया हेल्प कर दीजिए, वो अपने बीवी के साथ था और वो देखने में उतना मतलब हाई क्लास नहीं लग रहे थे कि वो कैब या उबर करके कुछ चल जाए। वो उनका सहारा एक ही है, ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन। तो हम उनका हेल्प किए, उनको बहुत चीज़ बताया मैप्स में देख के, और पथ दिशा एक जो ऐप है जिसमें बस का रूट्स दिखाता है, तो वो सब के थ्रू हेल्प करके हम वो लोग को बताया। मतलब सोचिए दोस्तों कि कितना अजीब सिनेरियो है कि हम ड्राइवर के बगल में उसको बैठ के हेल्प कर रहे हैं। बहुत अजीब सिनेरियो था। और फिर वहाँ से हम रैपिडो करके कुमारटोली गए। जब हेस्टिंग स्ट्रीट में उसने हमें उतार दिया और फिर हम कुमारटोली गए, जहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स लोग से मिले, आलोलिका, सोनाली, तनवील और उसके एक फ्रेंड्स है। तो बहुत मज़ा किए, खूब मस्ती किए। तो ये सब आपको देखने को पूरा वो आपको कुमारटोली, हाथी बागान और गंगा घाट और जो एक रेस्टोरेंट में बैठ के हमने खाना खाया अरसलान रेस्टोरेंट में, तो वो सब आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। और मेरा यही ओपिनियन था इस ट्रैवल एजेंसी के बारे में। और अभी हम प्रीतेश का रूम पे रुके हुए हैं, जो यहीं केशवपुर में रहता है। तो हम सोचे कि उसका एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहा है, तो उसको परेशान ना करके हम अपना व्लॉग बना लेते हैं। तो हम इधर बाहर आ गए इस पार्क में। ये 206 पार्क है, पीछे 206 का बस स्टैंड है। और फिर यहीं पे हम अपना व्लॉग शूट थोड़ा कर लेते हैं सोचे। फिर वही बस यही सिलसिला चलते आ रहा है। तो अगले वीडियो में आप अगले ब्लॉग में देखेंगे कि हमने क्या मस्ती किया कुमारटोली में, और वहाँ का ब्यूटीफुल जो नज़ारा है, बहुत सारी चीज़ एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी अगले वीडियो में। तो बने रहिए मेरे इस सीरीज़ के साथ, मेरे ब्लॉग सीरीज़ के साथ। और होप आपको मज़ा आया होगा मेरे वीडियो देखने में। तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा कमेंट के थ्रू ज़रूर। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। साथ में अगर बेल बटन दबा देते तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरे कुमारटोली वाला। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, ये है प्रीतेश का रूम जहाँ हम रुके हुए हैं। और ये है प्रीतेश, देख ही सकते हैं कितना पढ़ाई कर रही है, इसका कॉलेज एग्ज़ाम्स चल रहा है। तो सॉरी प्रीतेश, परेशान करने के लिए। चलिए दोस्तों, इंट्रोड्यूस कराया मेरे नए फ्रेंड से। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।